समाजवादी पार्टी के पितामह और लोकसभा सदस्य मुलायम सिंह यादव के निधन के नेतृत्व रहित मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान को सजा सुनाए जाने की दशा में खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा की थी। वहीं 11 अक्टूबर को खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा कर दी है। विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी पाए जाने पर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद से ही विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अब खतौली में भी 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। इस उपचुनाव का नतीजा 8 दिसंबर को आना तय हुआ है। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैनपुरी एक ऐसी सीट है जिस पर रहकर सैफई परिवार की 3 पीढ़ियों ने संसद तक का सफर तय किया। मैनपुरी में चुनाव रथ पर सवारी चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उस रथ के सारथी हमेशा मुलायम सिंह यादव ही रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव का जादू एक तरफा चलता रहा, जिनके आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते थे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर ये है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में डिंपल यादव का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिंपल यादव मैनपुरी से सपा की दावेदार होंगी। मुलायम सिंह यादव की विरासत को अब डिंपल यादव संभालेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से कब्जा है। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अब डिंपल यादव के हाथों में होगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदर खाने में चर्चा ये भी थी कि मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल यादव बिरादरी के वोट और यादव परिवार के नाम के चलते भाजपा अपर्णा यादव को मैदान में उतारने का कयास लगाए बैठी थी, पर डिंपल यादव का नाम आते ही सारे कयास धराशायी हो गए। ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव में से किसी को मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे। बीजेपी की तरफ से मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, विधायक ममतेश शाक्य की दावेदारी भी संगठन के सामने की गई थी। हालांकि संगठन इस बार किसी बड़े चेहरे को लड़ाने पर भी विचार कर रही थी। इसके लिए सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के नाम पर भी चर्चा हुई, पर इन सब के बावजूद आखिर में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम तय किया गया। डिंपल को टिकट देना सरप्राइज करने वाला फैसला इसलिए भी रहा क्योंकि अखिलेश यादव ने करीब 5 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पत्नी डिंपल अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। अखिलेश ने इसे खुद डिंपल यादव का फैसला बताते हुए ये बात कही थी। डिंपल 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से उपचुनाव और फिर 2014 के चुनाव में वे सांसद बनी थी। वहीं अगर हम डिंपल के राजनीतिक करियर की बात करें तो 44 वर्षीय डिंपल यादव ने अपना पहला चुनाव 2009 में लड़ा था, जब अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी थी। इस उपचुनाव में डिंपल यादव को मशहूर अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें डिंपल यादव निर्विरोध जीत गईं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा और जीती, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करीब 10,000 वोटों से हरा दिया था। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर डिंपल को मैनपुरी के चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर मैनपुरी सीट पर बात करें तो मामला हमेशा एक तरफा ही रहा है। ये सीट एक तरह से समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी धरोहर है। 1996 में मुलायम सिंह यादव इसी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1998 और 1999 का चुनाव सपा के टिकट पर बलराम यादव ने जीता था। 2004 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर जीते, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री बनने के कारण मुलायम सिंह यादव ने सीट छोड़ दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जीत गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर सत्ता मिली। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव ने 2 सीटों मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। इसके बाद मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट छोड़ दी, जिस पर हुए उपचुनाव में तेज प्रताप यादव जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह एक बार फिर मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की।
अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने आगे की जिम्मेदारी डिंपल यादव के हाथों में सौंप दी है। डिंपल यादव के प्रत्याशी बनने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा, सपा में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए बचे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे के पास है। मैनपुरी में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। खैर, अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर 1996 से जीतती आ रही समाजवादी पार्टी क्या अपनी धरोहर बचा पाएगी या फिर भाजपा मैदान मारकर ले जाएगी। आने वाले समय में इस खबर पर और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।